मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो भी मेरा भाई मेरी बहन मेरी इस वीडियो को देखे, अल्लाह पाक इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में उसको हर परेशानी से बचाए और उसकी सारी फैमिली को क़यामत तक शाद व आबाद फरमाए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह को उठते वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट करके अपने वालिदैन की ज़ियारत करने वाले को अल्लाह पाक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कितने खुश नसीब हैं, कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं और वो उनके फर्मा बरदार हैं। देखें, अगर इंसान हज पर जा रहा है तो उसकी गारंटी तो नहीं है। इतना पैसा भी खर्च करता है, लाखों रुपए खर्च करता है, लेकिन गारंटी नहीं है अल्लाह कबूल हुआ है, अल्लाह रब ने कबूल ही नहीं किया। लेकिन माँ बाप का जो है दीदार करना, और मेरे आका का फरमान है, अब वालिदैन का सुबह उठते ही उनका चेहरा देखो और अपने मुंह पर मुस्कुराहट हो। मुस्कुरा कर अपनी अम्मा जीजल को देखो, अपने बाबा साईं को देखो। वालिदैन का जिसने दीदार किया उसको मेरे करीम आका फरमाते हैं अल्लाह पाक मकबूल हज का, मकबूल हज जो कबूल हो जाता है उस हज का सवाब अता फरमाएगा। तो असहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अगर 100 बार देखे, करीम आका ने फरमाया रब उसको 100 हज का सवाब अता फरमाएगा। मौला कायनात मौला सखी मौला अली अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया। उसने कहा, या अली, मैं दुनिया में बहुत बड़ा मालदार बनना चाहता हूँ। तो मेरे मौला अली ने फरमाया, अगर तू दुनिया में मालदार बनना चाहता है तो अपने वालिदैन की खिदमत किया कर। उसने कहा, या अली, मैं दुनिया में बहुत जो है इज़्ज़त वाला बनना चाहता हूँ, मेरी हर जगह पे इज़्ज़त हो। तो मेरे मौला ने फरमाया, वालिदैन की खिदमत किया कर। उसने तीसरी बारी पूछा, या अली, मैं इस दुनिया में इतना मशहूर होना चाहता हूँ, हर जगह पर मेरा तज़किरा चले। तो मेरे मौला ने फरमाया, अगर तू ये चाहता है तो अपने वालिदैन की खिदमत कर। तो उसने कहा, मौला, हर काम वालिदैन की खिदमत में है। तो मौला ने फरमाया, ये तो दुनिया की चीज़ें तूने मांगी, लेकिन अगर तुझे रब से भी मिलना है तो अगर अपने वालिदैन की खिदमत किया करो। तो वालिदैन की, अपने माँ बाप की खिदमत जो करते हैं वो खुश नसीब हैं, हिलाली हैं, मोमिन हैं, वो जन्नती हैं। लेकिन वो औलाद बड़ी बदनसीब है। बाज़ औक़ात जो है ऐसी भी औलादें होती हैं, उनको कहो कि अपनी माँ बाप की खिदमत करते हो, वो कहते हैं हाँ करते हैं। क्या खिदमत करते हो? बस देर नहीं करते कि भाई मुझे ड्यूटी है। वो बीमार होते हैं तो उनको दवाई लेके देता हूँ, कपड़ा लेके देता हूँ, खाना लेके खिलाता हूँ, अच्छा उनको पहनाता हूँ। और उनसे कहो कि उनके पास बैठते भी हो, उनके साथ बैठकर कचहरी करो। तो कहते हैं मेरे पास तो टाइम नहीं है। अल्लाह अकबर,
کیا تیرے پاس ٹائم یہ نہیں ہے کہ تو اپنے ماں کے ساتھ بیٹھے، اپنے باپ کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ ان کے دکھ سکھ سنے، ان کو حال احوال ان کے دل کا، اور وہ خوش ہوتے ہیں؟ تو یہ سعادت بھی میرا ایمان ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کی جو نعمت ہے یہ بھی اس کو ملتی ہے جو عاشق رسول ہو، جو عاشق رسول آقا پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، وہی اپنے ماں باپ کی سب سے زیادہ خدمت کرتا ہے۔ اللہ پاک میرے آقا کی ساری امت کو تفرقے بازی سے بچائے، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ پاک ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی سعادت دے، اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کا احترام عزت کرنے کی سعادت نصیب کرے، اور اللہ پاک کرے ساری دنیا میں ہر مومن کے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھا جائے۔ اللہ پاک میرے وطن کو ہر زمینی آسمانی آفت سے اور پناہ عطا فرمائے، نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو بھی ہمیشہ شاد و آباد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔